एक भूतिया हॉस्पिटल जिसके फ्लोर पे आ नहीं सकते हैं प्रेग्नेंट लेडीज़। तो ऐसा क्या है जिसमें प्रेग्नेंट लेडी उस फ्लोर पर नहीं आ सकती? तो इसकी पूरी कहानी आज मैं आपको बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी भयानक ये रियल स्टोरी आज हमें जिसने लिखी है वो मेरठ के हैं। तो मेरठ में वो लोग प्रॉपर रहते हैं, पर ये कहानी उन्होंने लिखी थी जब उनका बच्चा दिल्ली में रहता था। तो उस समय की ये कहानी एक ख़ास हॉस्पिटल की है जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी था और काफ़ी ज़्यादा भयानक भी था। तो लोग इसके जो फ्लोर था उस पे आने के लिए डरते थे। पर क्या है कहानी, चलिए चलते हैं। तो ये जो हॉस्पिटल है इसमें एक दिन एक प्रेग्नेंट लेडीज़ को थर्ड फ्लोर पे जो फ्लोर था वहाँ पर केवल प्रेग्नेंट लेडीज़ ही रहते थे। आपको बता देती हूँ कि शीतल, उसकी मम्मी और आदित्य जो था वो दिल्ली में पढ़ाई करता था और उसकी जो बहन थी वो प्रेग्नेंट थी। तो शीतल को अभी उसकी मम्मी जो थी वो डिलीवरी के लिए लेकर आए थे, पर उसकी जो मम्मी थी वो बताते कि हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ पर बच्चों के लिए ज़्यादा सुविधाएं नहीं हैं। तो उन्होंने उसके भाई ने कहा कि मम्मी हमने यहाँ पर फ्लैट ले रखा है, तो आप यहीं पर दीदी को लेकर आ जाओ। उसकी दीदी को वहाँ ले आते हैं और वो कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में जब भी ज़रूरत पड़ेगी हमारे घर से नज़दीक है, उस हॉस्पिटल में हम उसे एडमिट करा देंगे दीदी को। तो वो जो उसकी मम्मी रहती है वो कहना मान लेती है और उसे दीदी को, शीतल को वहाँ लेकर आ जाते हैं। तो अब जो शीतल का टाइम हो गया था पूरा और उस दिन उसे हॉस्पिटल जाना था। तो वो हॉस्पिटल जाती है और पहला फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इन फ्लोरों पे नॉर्मल पेशेंट जो थे वो थे और थर्ड जो फ्लोर था उस पे सारी प्रेग्नेंट लेडीज़ थी। अब 1 महीने पहले उधर कुछ हुआ था, उसका जो असर था वो आज शीतल के आने के बाद से शुरू हुआ था। उसकी जो मम्मी थी उन्होंने वहाँ पर उसे एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद ही उसके जो दर्द था वो एकदम ज़्यादा बढ़ गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगी। उसे एकदम घबराहट सी होने लगी और घबराहट में वो बेड से उतर के नीचे लेट गई। वो जैसे ही नीचे लेटती है तो उसे एक भयानक सी शक्ल में एक लेडीज़ दिखती है। वो लेडीज़ अपने बच्चे को मार रही है, इस तरीके से दिखती है उसे। तो वो एकदम घबरा जाती है, घबरा के वापस बेड पे लेट जाती है। अब जो एक नर्स रहती है वो इस सब घटना से वाकिफ़ रहती है क्योंकि उसके साथ ये सब चीज़ें हो चुकी थी। शीतल को नहीं पता था, पर उस लेडीज़ जो नर्स थी उसकी बातें कोई भी नहीं मान रहा था। उसने पहले भी डॉक्टरों को 2-3 बार चेतावनी दे दी थी कि जो सर हमने थर्ड फ्लोर ले रखा है वो अभी 1 महीने से कुछ अलग-अलग घटनाएं इसमें घट रही है। पर जो वो दिन था उस दिन तो इतनी ज़्यादा भयानक चीज़ें हुई वो किसी ने सोची भी नहीं थी। 1 महीने से वो सारे डॉक्टर वहाँ पर हर चीज़ें इग्नोर कर रहे थे। पर अचानक से शीतल के एडमिट होने के बाद से उधर कम से कम 40 से 45 लेडीज़ें जो डिलीवरी के लिए आई हुई थी, सभी लेडीज़ों के पेट में एकदम दर्द चालू होता है और एकदम साथ में ही होता है। और जैसे ही उनको दर्द होता है वो सब नीचे लेट जाती है। कोई लोट लगा रही है, कोई चिल्ला चिल्ला के आवाज़ें लगा रही है खूब ज़्यादा। और डॉक्टर भी जो थे सारे वो एकदम घबरा जाते हैं। अब जो नर्स थी वो कहती है कि सर आप लोग मेरी बात क्यों नहीं मान रहे हो कि हमें इमीडिएटली इन्हें सेकंड फ्लोर पे या फर्स्ट फ्लोर पे शिफ्ट करना होगा। जो थर्ड फ्लोर है उसे उधर से हटाना होगा हमें इन्हें। अब डॉक्टर लोग मानने को तैयार ही नहीं और कंडीशन सभी की ख़राब हो रही थी। तब उन्हीं में एक सबसे जो सीनियर डॉक्टर थे वो उस समय भोपाल गए हुए थे। तो भोपाल से जैसे ही वो दिल्ली जाते हैं और वो सब कंडीशन को देखते हैं, उसके बाद ही उस नर्स की बात को मानते हैं। नर्स की बात को मानने के बाद वो सभी लेडीज़ें नीचे जैसे ही शिफ्ट होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उन्हें कुछ भी नहीं पता था। पर अभी शीतल जो थी वो नॉर्मल नहीं हुई थी क्योंकि उस पर तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ा था इस चीज़ का। वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होने लगी और वो बताते हैं कि उसे 3 दिन हॉस्पिटल में रखा, उसके बाद उसकी डिलीवरी हुई। पर वो हर रात वो थर्ड फ्लोर पे मिलती थी। थर्ड फ्लोर पे उन्होंने जो जेंट्स थे, मीन्स के जो
आदमियों का सेक्शन रहता है, जेंट्सों का, और जो भी बीमारी के लिए उन्होंने वो उस फ्लोर को ऊपर उन लोगों को दे दिया था। पर उन लोगों को किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। यहाँ पर केवल प्रेग्नेंट लेडीज़ का थर्ड फ्लोर पर आना बिल्कुल अलाउ नहीं है, ऐसा वहाँ पर हो गया था। उसमें शीतल 3 दिन तक वहाँ उस फ्लोर पर मिलती है। उसकी मम्मी ने कहा कि जब हम पूरी निगरानी रखते हैं, हमारी झपकी भी नहीं लगती है, और यहाँ से गायब होके तीसरे फ्लोर पर कैसे चली जाती है, हमें किसी को भी कुछ नहीं पता रहता है। और जैसे ही वो लोग जानकारी निकालते हैं तो जो शीतल थी वो उसे फिर वो जो नर्स थी वो ज़्यादा ध्यान रखने लग जाती है, और उसने शीतल से बात करी। फिर उसने कम से कम 2 से 3 घंटे तक शीतल से पूरी बात करी। तो उसने बताया कि मुझे एक लेडी दिखती है जो प्रेग्नेंट है, और वो काफ़ी ज़्यादा डरावनी लगती है, और डरावनी लगती है उसके हाथ पैर जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे लंबे दिखते हैं। अपनी जो बच्ची है, उसके जो प्रेग्नेंट थी वो बच्ची, उसे वो काफ़ी ज़्यादा मारती है, और बार बार यही दिखती है, और वो मेरे ऊपर बैठ जाती है, कभी मुझे परेशान करती है। तो ये जो सिस्टर थी, मीन्स के जो नर्स थी, वो समझ जाती है, क्योंकि उसे 3 दिन पहले ही ये स्टोरी एक और लेडी ने यही तरीके से उसे सुनाई थी जो उसके साथ घट रहा था। तो अब जो वो डॉक्टर उसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ अब इस तरीके का केस आप ऊपर ना लाएं, तीसरी मंजिल तक ना लाएं। अब शीतल की जो डिलीवरी थी वो 3 दिन हो चुके थे, उसे डिस्चार्ज मिल चुका था, अब वो घर जा चुकी थी। घर जाने के बाद भी कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो रही थी, क्योंकि अभी शीतल पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई थी। शीतल वापस से घर आती है, फिर घर से उसे वापस से हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अचानक से पेट में इतनी तेज़ी से दर्द बढ़ता है कि उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने के बाद वो एकदम चेकअप कराने के दौरान उसे नीचे ही फर्स्ट फ्लोर पर ही एडमिट करा दिया गया। बच्चा अभी घर पर था, पर जो शीतल थी वो काफ़ी बहकी-बहकी सी बातें करने लगी, अजीब-अजीब सी हरकतें करने लगी। तो जो नर्स थी वो समझ गई थी कि ये प्रॉब्लम इसे नहीं है, इसे इसके द्वारा जो कोई है वो करा रहा है, मीन्स के जो थर्ड फ्लोर पे है। पर जो डॉक्टर थे वो उसे सीरियस नहीं ले रहे थे, और अभी भी जो शीतल भर्ती थी अस्पताल में, तो वो सीधी थर्ड फ्लोर पर ही मिलती थी। तो ऐसे ऐसे करते करते उसे 15 से 20 दिन हो गए एडमिट करते हुए। अब उसकी जो मम्मी थी वो लोग पढ़े लिखे थे, एजुकेटेड थे, तो उन लोगों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि हमें किसी और चीज़ के बारे में जानकारी लेनी या चाहिए, केवल दवाई पर ही आधारित थे। जो उसकी मम्मी थी उसे उस नर्स ने साफ साफ क्लियरली बता दिया कि जो ये बात है मैं आपको आज बताने वाली हूँ, ये काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, पर आपकी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपकी बेटी को आप बचाना चाहते हैं तो मेरी बात को पूरी तरीके से सुन लीजिए। आप इसे किसी ज्ञानी व्यक्ति, मीन्स के जो ज्ञान बताता हो, ज्ञान से, मीन्स के जो पंडित होते हैं, तांत्रिक होते हैं, जो अपनी शक्ति के द्वारा कुछ कर सकते हैं, वहाँ पर आप इसे ले जाइए। तो वो बोलती है ऐसा तो मैं किसी को भी नहीं जानती, क्योंकि मैं तो दिल्ली में नई हूँ। तो जो नर्स रहती है वो बताती है कि मैं एक एड्रेस दूंगी, आप इस एड्रेस पे जाकर आपकी बेटी को बचा सकते हैं। तो वो लोग वहाँ ले जाते हैं उसे। 15 दिन की छुट्टी के बाद वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि पॉसिबल नहीं है कि हम इसके इलाज को कर सकें, इस तरीके का जवाब भी डॉक्टर दे देते हैं। उस कंडीशन में शीतल को वो लोग वहाँ ले जाते हैं, तो बताया जाता है कि इसे कोई बीमारी है ही नहीं, इसका केवल इलाज चल रहा है क्योंकि ये हॉस्पिटल में रहे, क्योंकि वो लेडीज़ चाहती थी कि ये लड़की यहाँ रहे। तो वो समझ गई, जो उसकी नर्स थी वो भी उनके साथ गई थी, तो उसने बताया फिर पूरा मामला कि जो वहाँ पर थर्ड फ्लोर पर 1 महीने पहले एक लेडी शांत हुई थी प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी में। उसकी बच्ची को हमने बचा लिया गया था, पर वो लेडी जो थी वो नहीं बच पाई थी। उसके बाद से ही उसने हर किसी को परेशान करना चालू कर दिया था। कुछ गलती डॉक्टरों की थी और कुछ गलती उसकी थी, उस कारण से वो मर गई थी। मरने के बाद वो वहीं पर थर्ड फ्लोर पर सभी को परेशान कर रही है पूरे महीने से, और ये चीज़ें केवल मैं ही नोटिस कर रही हूँ। मीन्स कि जो सिस्टर है वो कह रही है कि केवल मुझे ही ये नोटिस हो रहा है, मुझे ये चीज़ें दिखती है, और ये शीतल ने भी अब नोटिस कर लिया है। इसके पहले जो पेशेंट आते थे, कुछ पेशेंट में से किसी ने मुझे बताया भी था, पर डॉक्टर उन्होंने मेरी बात को यकीन में नहीं लिया।
फिर उसके बाद उसके पूरा प्रोसेस की गई, उसे सही किया गया। पर अभी भी हॉस्पिटल का जो 3rd फ्लोर है वहाँ पर कोई भी वहाँ पर नहीं जाता है। और जो 3rd फ्लोर है केवल पेशेंट के लिए रहता है, प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए नहीं है वो 3rd फ्लोर, वहाँ पर अलाउ नहीं है। नर्स की कंप्लेंट के बाद डॉक्टरों ने पूरी तरीके से उसे बैन कर दिया था कि वहाँ पर प्रेग्नेंट लेडी नहीं जाएगी। तो वीडियो कैसी लगी प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए। कमेंट्स बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट्स लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।